नमस्ते। मार्केट जाते हैं तो प्योर घी, प्योर जूस, प्योर सॉल्ट ये सब तो लिखा हुआ दिखता ही है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो प्योर शब्द हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, साइंस की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो चलिए एनसीईआरटी के इस अध्याय की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। तो सोचिए जरा, दूध का पैकेट है, उस पर लिखा है प्योर। क्या वो सच में प्योर है? अब एक आम इंसान के लिए तो हाँ, बिल्कुल, कोई मिलावट थोड़ी है। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट से पूछेंगे ना, तो जवाब मिलेगा नहीं। और ये नहीं क्यों है? बस यही तो इस अध्याय का सबसे बड़ा राज है, जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्योर के असली मतलब से, फिर मिक्सचर्स के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद विलयन, निलंबन और कोलाइड की गहराई में जाएंगे, और आखिर में तत्व और यौगिक के बीच का फर्क समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी बात समझने वाले हैं कि एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण में आखिर फर्क क्या है। तो यही है सबसे जरूरी बात। आम भाषा में प्योर का मतलब हुआ नो मिलावट, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए कोई चीज प्योर तभी है जब उसके सारे पार्टिकल्स, मतलब सारे कण, केमिकली एक जैसे हों, बिल्कुल सेम। इसीलिए दूध, जिसमें पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, यानी अलग अलग केमिकल नेचर की चीजें, वो साइंटिफिक भाषा में एक मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ नहीं। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से एक शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं, बस। मतलब अगर हम सोना यानी गोल्ड लेते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे, कुछ और नहीं। इसी को कहते हैं साइंटिफिक प्योरिटी। अच्छा, अब जब हमने प्योर और इम्प्योर का मतलब समझ लिया है, तो चलिए अब इन इम्प्योर चीज़ों यानी मिक्सचर्स की दुनिया में चलते हैं। इन्हें ना मुख्य रूप से दो टाइप्स में बांटा जाता है, और ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। समांगी या होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्म। जैसे पानी में नमक घोल दिया, अब क्या नमक के कणों को अलग से देखा जा सकता है? नहीं ना, वो पूरी तरह एक समान हो गया है। दूसरी तरफ है विषमांगी या हेटेरोजीनियस, जिसका मतलब है अलग अलग। जैसे पानी में तेल डाल दो, तेल की बूंदें साफ साफ अलग नजर आती। चलिए अब इस अध्याय के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। मिक्सचर्स को उनके कणों के साइज के आधार पर तीन और कैटेगरीज में बांटा गया है: विलयन यानी सोल्यूशन, निलंबन यानी सस्पेंशन, और कोलाइड यानी कोलॉइड। इन तीनों के बीच का अंतर समझना मतलब एग्जाम में नंबर पक्के। सबसे पहले है विलयन यानी सोल्यूशन। ये एक समांगी मिश्रण है, जैसे पानी में चीनी। इसके कण इतने इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, कि उन्हें सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। ये इतने हल्के होते हैं कि कभी नीचे नहीं बैठते, और ये प्रकाश के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते। दूसरा है निलंबन या सस्पेंशन। यह एक विषमांगी मिश्रण है, जैसे कीचड़ वाला पानी। इसके कण बड़े होते हैं और आंखों से दिख जाते हैं। अगर इसे थोड़ी देर छोड़ दें तो कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी यह अस्थिर होता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प मामला, कोलॉइड। ये दिखता तो विलयन की तरह समांगी है, पर असल में ये विषमांगी होता है। दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके कण निलंबन से छोटे लेकिन विलयन से बड़े होते हैं, और ये प्रकाश को फैलाते हैं। यही वो गुण है जो इसे खास बनाता है। तो ये टिंडल प्रभाव आखिर है क्या? सोचिए, जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइडल विलयन से गुजरती है, तो उसके कण प्रकाश को चारों ओर फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। यही टिंडल प्रभाव है, और ये कोलाइड को विलयन से अलग पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसे देखिए, बाईं ओर के बीकर में एक सच्चा विलयन है, और टॉर्च की रोशनी सीधे पार हो रही है, उसका रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन दाईं ओर, जहां दूध और पानी का कोलाइडल मिश्रण है, आप टॉर्च की रोशनी का पूरा रास्ता साफ साफ देख सकते हैं। ये टिंडल प्रभाव का सटीक प्रदर्शन है। और ये सिर्फ लैब की बात नहीं है। जब किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आती है, तो हवा में मौजूद धूल और धुंध के कण उस रोशनी को फैला देते हैं, और हमें प्रकाश की खूबसूरत किरणें दिखाई देती हैं। ये भी टिंडल प्रभाव का ही एक शानदार उदाहरण है। अभी तक हमने मिश्रण की बात की, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम पदार्थ की दूसरी मुख्य श्रेणी यानी शुद्ध पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है: तत्व और यौगिक।
तत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था, लेकिन एंटनी लवॉजियर ने इसकी सटीक डेफिनेशन दी। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, आप उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़कर हाइड्रोजन या कार्बन नहीं बना सकते। तत्वों को भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। धातु, जो आमतौर पर चमकदार और बिजली के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी। अधातु, जो सुचालक नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन। और उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे सिलिकॉन। और शुद्ध पदार्थ का दूसरा प्रकार है यौगिक या कंपाउंड। ये तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। परीक्षा के लिए ये 2 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे पानी H2O हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही बनेगा, और ये एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। अब हम इस अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, मिश्रण और यौगिक के बीच का फर्क। इसे समझने के लिए NCERT की एक क्लासिक एक्टिविटी आयरन और सल्फर के प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग में एक समूह सिर्फ लोहे और सल्फर को मिलाता है, जो एक फिजिकल चेंज है, और इससे एक मिश्रण बनता है। दूसरा समूह उन्हें मिलाकर तेजी से गर्म करता है, जिससे एक केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया यौगिक बनता है। फिर दोनों के गुणों की जांच की जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। समूह 1 के मिश्रण में लोहा अभी भी लोहा है और चुंबक से चिपकता है, लेकिन समूह 2 के यौगिक में एक नया पदार्थ बन चुका है जिसमें लोहे के गुण नहीं है, इसलिए वो चुंबक से नहीं चिपकता। यही फर्क है। मिश्रण में चीजें अपनी पहचान रखती हैं, जबकि यौगिक में वे मिलकर कुछ नया बन जाती हैं। चलिए इस पूरे अध्याय का एक तेज सारांश देखते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी एक तरह के कण, मिश्रण यानी एक से ज्यादा तरह के कण। विलयन, कोलाइड और निलंबन में मुख्य अंतर कणों के आकार और टिंडल प्रभाव का है। और यौगिक रासायनिक क्रिया से फिक्स्ड रेशियो में बनता है और उसके गुण नए होते हैं, जबकि मिश्रण सिर्फ फिजिकली वेरिएबल रेशियो में बनता है और उसके गुण पुराने ही रहते हैं। और अब आप सबके लिए एक सवाल। पीतल जैसी मिश्र धातुएं यानी एलॉयज दिखती तो एक जैसी है, फिर भी उन्हें मिश्रण क्यों माना जाता है, यौगिक क्यों नहीं? सोचिए। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि क्या पीतल में मौजूद तत्व अपने असली गुण खो देते हैं या नहीं। इसका जवाब आज सीखे गए कॉन्सेप्ट्स में ही है।